आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं आपके साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी। आज हम मौजूद हैं मथुरा के जवाहर बाग पर। हम आपको याद दिला दें कि आज से 5 वर्ष पूर्व 2 जून 2016 को यहां पर एक हिंसा हुई थी, जिसमें मथुरा के एसपी सिटी मुकुल त्रिवेदी और एसओ फरे संतोष कुमार यादव किया यहाँ शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि उस दिन को याद करके लोग सहम उठते हैं, क्योंकि इस स्थल पर लगभग 27 जानें गई हुई थी और इस जगह जो शहीद हुए थे पुलिस वाले, उनके द्वारा अभी तक उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं कर पाई है। हम अपने साथी से कहेंगे कि इस पूरे प्रांगण को थोड़ा दिखाएं। आपको बता दें, ये वही स्थल है जहाँ पर एक नरसंहार हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की जान गई थी। राम बख्श यादव जो यहाँ पर एक सत्याग्रह के नाम पर इस पूरे जवाहर बाग को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको खाली कराने के लिए भारी फोर्स बल का यहाँ व्यवस्था की गई थी और उसके चलते यहाँ 2 पुलिसकर्मियों की, जो कि बड़े अफसर थे मथुरा के, उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको बता दें, यहाँ लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 27 लोगों की जान गई थी। और इस पूरे वाक को आपको दिखाना चाहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे बाग को एक अच्छे तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर टहलने की व्यवस्था की गई है, यहाँ लोगों को रातियों में आते हैं, यहाँ टहलते हैं, यहाँ जिम की भी व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं आज मुकुल त्रिवेदी जो एसपी सिटी की पत्नी है, आज यहाँ आई और लगभग 5 सर अपने जो पति के स्मारक के रूप में एक बोर्ड लगा दिया गया है, उन्हें वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनका कहना था कि सरकार के द्वारा जो उनके द्वारा वादे किए गए थे वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा और इस स्थल का नाम शहीदों के नाम पर किया जाएगा, उनका स्मारक भी यहाँ बनाया जाएगा। लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक ना तो स्मारक बना है, ना ही बाग का नाम पलटा गया है। और कहीं ना कहीं जो सीबीआई जांच है उस पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि वह काफ़ी सुस्त तरीके से चल रही है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि शहीदों के सम्मान के लिए कार्य करे और शहीदों से जो वादे किए गए हैं उनका निर्वहन करे। आज इस समय हम देखिए यहाँ मौजूद थे, जब उनकी पत्नी यहाँ आई तो कोई भी मथुरा का आला अफसर यहाँ मौजूद नहीं था, ना ही कोई नेता यहाँ मौजूद था और ना ही कोई बड़े अफसर मथुरा के यहाँ पर आए। तो कहीं ना कहीं शहीदों के सम्मान पर यहाँ खिलवाड़ होता देखा गया। तो अब देखते हैं कब सरकार जागती है, कब इस क्षेत्र में जो इस जवाहर बाग में स्मारक का कहा गया था स्मारक बनवाने के लिए, कब स्मारक बनता है, कब इस बाग का नाम परिवर्तित किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। विविध भारत न्यूज़ के लिए अपने साथी के साथ श्याम मोनू चतुर्वेदी, धन्यवाद। मथुरा जवाहर बाग हिंसा के 5 साल पूरे होने पर बुधवार को शहीद एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं उन्होंने कहा जवाहर बाग में उनके पति की प्रतिमा लगाने की बात भी कही गई थी और कहा कि बाग का नाम भी शहीद मुकुल द्विवेदी के नाम पर किया जाना था, स्मारक बनाया जाना था। कुछ भी नहीं हुआ। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। अगर सरकार नहीं बना सकती तो शहादत स्थल पर हमें छोटी सी भूमि दे दे, हम अपनी मूर्ति वहीं लगा लेंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई जाँच आगे नहीं बढ़ पा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। पहले जिन लोगों ने बहुत कुछ करने के लिए कहा था, आज वही सरकार में है। कुछ नहीं हो रहा, कई बार मिल भी चुके हैं। इस अवसर पर शहीद मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी के साथ उनके भाई एवं उनके परिजनों के साथ ब्रज प्रेस क्लब अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट, स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट, श्रीमती ज्योति यादव एडवोकेट, सुश्री पूजा शर्मा एडवोकेट, सुश्री अंजलि शर्मा एडवोकेट, गौरव यादव एडवोकेट उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने भी जवाहर बाग में शहीद मुकुल द्विवेदी के चित्र पर पुष्पांजलि चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। अभी यहाँ के श्रद्धांजलि दी गई। क्या मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं? मांगे तो कोई पूरी नहीं हुई है। सीबीआई जांच तो कोर्ट में जाके ऑर्डर हुई, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं, उसका मैं मिली भी कई बार पर अभी तक हुआ नहीं। और यहाँ पे नामकरण और स्मारक बनाने का वो था, उस पर भी कोई प्रगति तो दिख नहीं रही है। छोटा सा हिस्सा नवग्रह वाटिका चलिए कुछ एक किया है, पर जो मांग थी वो तो बात मेरी बहुत बार हुई है। श्रीकांत शर्मा जैसे वो हमेशा आश्वासन नहीं ये करेंगे वो करेंगे,
अभी फाइल मुख्यमंत्री के पास है, ये वो अभी तक वहाँ से नहीं हुआ, यही सुनने में आ रहा है बस मुझे। लास्ट चांस भी मैं आने वाली थी, पर वो भी कोरोना के पैंडमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते नहीं आ पाई। उसके बाद भी बस हम जुटा के आए हैं, देखते हैं अभी कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा। और मैंने तो सोचा अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है तो जो स्थल जो जहाँ पे शहादत स्थल है वहाँ का छोटा सा हिस्सा मुझे ही दे दिया जाए। मैं वहाँ कुछ पत्थर एक छोटे से हिस्से में कुछ स्मारक जैसा बना लूँगी और उसका उसी के लिए मैं आज लेटर भी देने के लिए लाई हूँ डीएम और एसएसपी को। डीएम और एसएसपी सर से अगर मुलाकात होती है तो उनको बस यही छोटा सा यहाँ के सोते हुए लोगों को जगाने के लिए थोड़ा सा वो किया है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। सीबीआई की जांच में हम लोग कितनी बार जा कर के वहाँ के डीआईजी और लोगों से मिले, और लास्ट टाइम हम 1.5 साल पहले मिले थे तो वहाँ पे डीआईजी ने बोला था कि 3 महीने के अंदर में हम सब कुछ करके दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कोई भी पुरस्कार, मतलब ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में कैसे हो सकता है कि आपके सरकार गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के रक्षा के लिए एक पार्क खाली कराने के लिए एक आपके इतने बड़े अधिकारी की मृत्यु हुई है और उसको अभी तक आपने कोई पुरस्कार के लिए नहीं किया, क्योंकि आपकी एक इंतरिम कमेटी है या आपका एक इंतरिम सिस्टम है जो पहले ये डिसाइड करेगा कि किसकी गलती थी। और मतलब ऐसे में तो फिर व्यवस्था पर शर्म ही आ सकती है। हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि 5 साल बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पर हम थे, जहाँ पर हम 5 साल पहले थे। अब क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हमारी मांग क्या है, व्यवस्था को खुद अपने आप का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम क्या मांग करेंगे, व्यवस्था को खुद देखना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था, कोई पुलिस का एक सबसे बड़ा अधिकारी मारा जाता है काम करते हुए और पुलिस कुछ नहीं कर रही, व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है, तो व्यवस्था कितने दिन चलेगी? तो इनको खुद करना चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, श्रीकांत जी शर्मा जी से लगातार बात होती रहती है, लेकिन बात तो कहीं नहीं बढ़ रही है। मूर्ति की बात थी, गेट की बात थी, मूर्ति किसी भी चीज़ की, मूर्ति की बात थी, गेट की बात थी, सीआईडी ये सीबीआई जांच की बात थी, कोई भी बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है, अब ये तो सरकार ही बता सकती है या उसके पीछे बैठे हुए लोग बता सकते हैं। बड़े दुख की बात है। जवाहर बाग कांड यहाँ का 5 वर्ष पूरे भारत को हिला देने वाला कांड था। उसके 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी संबंधित तत्कालीन सरकारों ने या अन्य विपक्षी दलों ने मुकुल जी के नाम पे और जो शहीद हुए सुरेंद्र जी के नाम पे काफ़ी घोषणाएं की थी कि ये स्मारक उनके नाम पे होगा, मूर्ति लगेगी, ये होगा। बाकी ये चीज़ है, ना मूर्ति देखने को मिली है ना अभी तक स्मारक तो बन गया। उनके नामकरण की बात हुई थी, उनके नाम से जाना जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, और अभी सीबीआई ने इसमें जांच ही पूरी करके नहीं दी। तो आज उनकी पत्नी अर्चना जी आई थी, मैं भी गया था। मेरी मैसेज जो स्पेशल डीजीसी पास्को कोर्ट है वो भी अपने साथी अधिवक्ताओं को लेकर गई थी, तो वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने बड़ा भावुक होकर के ये बातें कही कि हम जहाँ 5 साल थे वहीं आज खड़े हैं, कोई भी वायदा हमारा पूरा नहीं हुआ है। जो तत्कालीन नेताओं ने कहा था, सरकार में जिम्मेदार लोगों ने कहा था, तो उनकी बात पे गौर किया जाना चाहिए। और निराश हताश थी वो। किस सिस्टम की बात करें, पक्ष में जब विपक्ष में भाजपा के लोग थे, उस समय सरकार में समाजवादी पार्टी के लोग थे, तो घोषणाएं दोनों वर्गों से हुई थी, लेकिन किसी की भी कोई सार्थक पहल अभी तक सामने नहीं आई है, उनका ये कहना था। और सब मेरी भी यह सारे नेताओं से, सारे जिम्मेदार लोगों से ये मांग है कि वहाँ उनके दोनों शहीदों की मूर्तियाँ लगें, उनके नाम पे स्मारक का नामकरण हो। ये तो कम से कम आधारभूत जो घोषणा की थी उसको मूर्त रूप तो दिया जाए उन घोषणाओं को, और यही आज इस पे चर्चा हुई थी। आज ये भी देखा गया था कि जैसा 5वीं आज बरसी थी उनकी, तो आज पुलिस और प्रशासनिक कोई भी अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। एक भी बड़ा मुद्दा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मथुरा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस कांड को भूल चुके हैं, उन शहीदों को भूल चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
मेरी कप्तान साहब के से भी इस विषय में बात हुई थी, क्योंकि वहाँ पर अभी सीबीआई की जांच चल रही है घटना स्थल पर जवाहर बाग में। तो उन्होंने पूरे प्रशासन ने पुलिस प्रशासन ने पुलिस लाइन के अंदर इनका अभी 1-1:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित कर रखा है। वहाँ सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे, दोनों शहीदों को, और ये उन्होंने कार्यक्रम अपनी पुलिस लाइन में आयोजित कर रखा है, जैसा मेरी जानकारी में।